बापू, डॉक्टर अम्बेडकर आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर आई। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरा ध्यान नहीं है। कोई बात, बताइए आपके क्या विचार? आपने मुझे अपने विचार सुनाने के लिए बुलाया। आप ही बताइए, आपको मुझसे क्या कहना है? यदि कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मुझे सुनने में आया है कि आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जी, दलित समस्या को लेकर जरूर। जब आप पैदा भी हुए थे तब से, बल्कि अपने स्कूल के दिनों से मैं अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करता रहा हूं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, ये सच में कैसे झुठला सकता? वैसे भी बड़े और बूढ़े लोग बड़प्पन का एहसास तो जताते ही रहते हैं। मैं अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा समझता हूं। ये धारणा मेरे मन में जब पैदा हुई तब मैं मुश्किल से 12 साल का था। भूखा नाम का एक भंगी हमारे घर के टट्टियां साफ किया करता था। मैं अपनी माँ से प्राय पूछा करता था कि उसे छूना क्यों होता है? उसे छूने से मुझे क्यों रोका जाता है? और यदि संयोग से उसे छू जाता तो मुझे नहाने के लिए कहा जाता। मैं इसे मान तो लेता, फिर भी मुस्कुराते हुए आपत्ति जरूर करता और कहता कि अछूतपन धर्म सम्मत नहीं है और उसका धर्म सम्मत होना असंभव है। मैं अपनी माँ से कहा करता था कि उनका ये ख्याल कि ऊपर से छू जाना पाप है बिल्कुल गलत है। आपको मालूम मैंने कितने प्रयत्नों से कांग्रेस के कार्यक्रम में अस्पृश्यता का सवाल उठवाया? मुझे मालूम। आपको ये नहीं मालूम होगा कि उस समय मेरा कितना विरोध हुआ था। कांग्रेस के चरित्र से मैं भली भांति परिचित हूं। वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि यह धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, इसे राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ना जोड़ा। परंतु व्यवहार में तो जोड़ते ही रहते हैं। अस्पृश्य को उठाने के लिए कांग्रेस अब तक 20 लाख रुपए खर्च कर चुकी। आप कह रहे हैं तो मान लेता। सब कुछ जानते हुए भी मेरे या कांग्रेस के खिलाफ आपकी शिकायत है, ये मुझे मालूम है। कांग्रेस के सारे प्रयास ठीक उसी तरह के हैं जैसे पर्व त्योहार में नए कपड़े सिलवाए जाते हैं। आपको मेरी बातों पर आश्चर्य हो रहा हो, परंतु मुझे नहीं होना। मुझे मालूम है कि आपके जोर देने पर ही कांग्रेस ने इन समस्याओं को अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ा, परंतु औपचारिक स्वीकृति देने के अतिरिक्त कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया। ये मेरी मुख्य शिकायत है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये कैसे कह सकते हो? आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए 20 लाख रुपए खर्च। हाँ, इसमें क्या शक? मैं आपको साफ साफ बताता हूं, आपके ये सारे रुपए पानी में। यदि इतनी बड़ी रकम मुझ जैसे व्यक्ति के हाथ में होती तो मैं आश्चर्यजनक बदलाव ला देता। आश्चर्य, कांग्रेस के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बदले आप कटु आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस यदि दलितों के प्रति ईमानदार होती तो जिस तरह कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खद्दर पहनने की अनिवार्य शर्त रखी, उसी तरह छुआछूत मिटाने की शर्त भी रख सकती थी। यदि ऐसा होता तो नासिक जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मंदिर प्रवेश का विरोध नहीं किया। कांग्रेसी न तो दलितों को अपने यहां नौकरी देते हैं, न दलित छात्रों की सहायता करते हैं। आप कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन कहां हुआ? तो जब तक वे अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तब तक न हम कांग्रेसियों का और न हिंदुओं का भरोसा करेंगे। फिर किस पे करेंगे? हम आत्मविश्वास और स्वावलंबन में आस्था रखते हैं। हम नेताओं और महात्माओं में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज तक का इतिहास गवाह है कि महात्मागण चक्रवात की तरह होते हैं। उनकी धूमधाम से धूल तो खूब उड़ती है, लेकिन समाज का स्तर ऊंचा नहीं होता। कांग्रेस मेरा और मेरे कार्यों का विरोध करती है, मुझे गद्दार कहती है। क्यों? मद्रास के भाषण में मैंने इस संदर्भ पर से पर्दा उठा दिया। आप बारडोली में जिन किसानों के लिए आकाश पाताल एक कर रहे हैं, वो किसान अस्पृश्यों पर कितने जुल्म ढा रहे हैं, इस बात पर आपने कभी गौर किया? आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में हमारी खबरें छापने के लिए जरूरी टाइप भी नहीं है। गांधी जी, आई हैव नो होमलैंड। क्या कहा? मेरा कोई देश नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आपका देश है। आप कहते हैं कि ये मेरा देश है।
लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मेरा कोई देश नहीं। जिस देश में एक कुत्ता जिस तरह की जिंदगी जीता उस तरह की जिंदगी भी हम नहीं जी सकते। कुत्ते बिल्लियों को जितनी सुविधाएं मिलती हो उतनी सुविधाएं भी जिस देश में हमको नहीं मिलती, उस देश को अपना देश और उस देश के धर्म को अपना धर्म कहने में मैं ही क्या कोई भी अस्पृश्य तैयार नहीं होगा जिसे इंसानियत का ज्ञान हो और आत्मसम्मान की परवाह। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आपके कार्य की रिपोर्ट मुझे मिली। उसने आपको एक महानतम देशभक्त सिद्ध किया। यदि मैं इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाता तो इसका कारण मैं नहीं, सवर्ण हिंदू। और यदि मेरे कार्यों से इस देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो उसका श्रेय मेरी चेतना हो जाता है। आपको जो कहना है दिल खोल कर कहिए। सभी जानते हैं कि मुसलमान और सिख अछूतों से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे हैं। प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों को पृथक राजनीतिक संरक्षण की सुरक्षा भी प्रदान, कांग्रेस ने भी इसमें अपनी सहमति जताई। इसी कॉन्फ्रेंस में अछूतों को राजनीतिक संरक्षण तथा समुचित प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश भी की गई। हमारे विचार से यह अछूतों के लिए लाभदायक है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, मैं अछूतों के हिंदुओं से राजनीतिक के खिलाफ हूं। मैं इसे एक प्रकार से आत्मघातक समझता हूं। आपके स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद। अच्छा हुआ ज्ञात हो गया इस समस्या को लेकर हम कहां पर। अब इजाजत चाहें।